हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एंड CITS वेल्डेड चैनल में। दोस्तों आज की जो वीडियो आपकी ये मैंने आपको पहले बता दी थी कि वेल्डिंग और उसके यूजेस पढ़ेंगे हम, ठीक है। और वीक आपका फर्स्ट है, क्लास 5 होने वाली है आपकी। और दोस्तों इसका जो टॉपिक का नाम है ये है वेल्डिंग व्यवसाय, यानी वेल्डिंग ट्रेड से आप क्या समझते हैं, वेल्डिंग क्या है, इसके प्रमुख जो यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को आपको एक लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको वेल्डिंग थ्योरी या अपने ट्रेड की थ्योरी आपको पता होनी ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तभी लाइक करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कि दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे वेल्डिंग व्यवसाय ट्रेड से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा कि वेल्डिंग ट्रेड जो है हमें कहाँ मिलती है, तो ITI में, ठीक है। ITI में आपको क्या करना पड़ता है, वेल्डिंग ट्रेड का कोर्स करना पड़ता है, ठीक है। तो ITI के दोस्तों हिंदी में इसका पूरा नाम क्या है, आपको नहीं पता तो बता दूं। ITI के दोस्तों बोलते हैं औद्योगिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। दोस्तों आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नोट्स बनाएंगे तो आपको काम आएगा आने वाले एग्जाम में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। जहाँ पे दोस्तों विभिन्न प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं, आपको कई प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। और जिसमें दोस्तों टेक्निकल कोर्स होता है, नॉन टेक्निकल कोर्स होता है, कुछ इंजीनियरिंग ट्रेड होती है, कुछ नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती है, ठीक है। दो तरह की आपकी ट्रेड होती है ITI में, एक इंजीनियरिंग होती है, ठीक दोस्तों, एक इंजीनियरिंग ट्रेड होती है, एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती है आपकी। एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती है, जिसमें नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आपके होते हैं कोपा, स्टेनो, जिसमें दोस्तों मेटल का यूज़ नहीं होता, मैथ का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में जाते हैं। जिनको दोस्तों मैथ पसंद नहीं है तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इंजीनियरिंग ट्रेड में कौन सी ट्रेड आती है, जैसे कि वेल्डर हो गया, फिटर हो गया, और दोस्तों मशीनिस्ट हो गया, जिसमें मैथ का यूज़ होता है, ठीक है। तो आपकी जो वेल्डर ट्रेड होगी कौन सी ट्रेड है, इंजीनियरिंग ट्रेड है, ठीक है। जो वेल्डर ट्रेड कौन सी ट्रेड है, इंजीनियरिंग ट्रेड है आपकी। दोस्तों जो ITI में कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का कोर्स होता है, 1 ईयर का कोर्स ये होता है, ठीक है। इस ट्रेड की जो अवधि है 1 वर्ष की होती है। इसमें जो है आपको 1 साल में वेल्डिंग के बारे में प्रशिक्षण जो है दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा हो गया वेल्डिंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब दोस्तों वेल्डिंग किसे कहते हैं वो जानते हैं, ठीक है। तो इस पेज को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों क्या जानेंगे हम, वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होती है, किसी ने आपसे पूछ लिया, अगर आपने वेल्डिंग ट्रेड ले ली और आपसे पूछ लिया किसी ने कि वेल्डिंग क्या होती है, इसकी परिभाषा बताइए आप, तो आप क्या बताएंगे, आपको बता दूं वेल्डिंग क्या होती है दोस्तों। यह एक ऐसी तकनीक है, क्या है ये, यह एक ऐसी तकनीक है, यह एक ऐसी तकनीक है, यानी टेक्निक है, जिसके द्वारा हम धातुओं को स्थायी रूप से जोड़ते हैं, ठीक है। जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम धातुओं को क्या करते हैं, हम स्थायी रूप से जोड़ते हैं। स्थायी मतलब क्या होता है दोस्तों, परमानेंट जोड़ते हैं, ठीक है। एक स्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। अस्थायी वाले कौन से होते हैं, नट बोल्ट वाले होते हैं, जिनको दोस्तों कभी मर्जी खोल दिया, कभी मर्जी टाइट कर दिया, वो होते हैं अस्थायी। लेकिन दोस्तों ये जो है आपका स्थायी है। इससे दोस्तों अगर आप तोड़ते हैं तो उस मेटल खराब हो जाता है, वो मेटल ही मतलब दोस्तों खराब हो जाएगा, उसको दोबारा आपको रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो धातुओं इसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्थायी जोड़ लगाते हैं, ठीक है। वेल्डिंग के द्वारा क्या करते हैं, स्थायी जोड़ लगाते हैं हम। उसके बाद दोस्तों जो वेल्डिंग ऑपरेशन है, यानी प्रक्रिया है, जो वह क्रिया है जिसके द्वारा हम धातुओं को एक उचित तापमान पर दबाव या बिना दबाव के भी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यह इसके द्वारा हम वह क्रिया है, वेल्डिंग वह क्रिया है, ठीक है। आपको दोस्तों मेन मेन पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। वेल्डिंग वह क्रिया है, वेल्डिंग वह क्रिया है जिसमें जिसमें ठीक है, जिसमें धातुओं को
दबाव या बिना दबाव के जोड़ा जाता है। ठीक है, प्रेशर और नॉन प्रेशर के बिना भी जोड़ा जाता है। ठीक है, दबाव व बिना दबाव के जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जोड़ की खाली जगह को भरने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? जो जोड़ होता है, जो आप वेल्डिंग जॉइंट लगाएंगे, कोई भी जॉइंट लगा रहे हैं तो दोस्तों वो उसके बीच में स्पेस होता है। तो इस स्पेस को भरने के लिए क्या करेंगे आप? तो स्पेस को भरने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? फिलर मेटल। फिलर मेटल फिलर मेटल का दोस्तों हम दो तीन नाम से जानते हैं। एक इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, ठीक है, एक दोस्तों रोड भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसको रोड बोल देगा, लेकिन दोस्तों इसको फिलर मेटल बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जो किस नाम से जानते हैं? फिलर मेटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो खाली जगह को भरने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? फिलर मेटल के फिलर मेटल का यूज़ करते हैं, जिसको फिलर मेटल के नाम से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिलर मेटल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक दोस्तों, उसके बाद लेकिन कुछ प्रकार की जो वेल्डिंग होती है वो बिना फिलर मेटल की आवश्यकता के जोड़ा जाता है। ठीक है, तो कुछ वेल्डिंग जो होती है दोस्तों, स्पॉट वेल्डिंग हो गई आपकी, उसमें फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती। उसमें दोस्तों ऐसे ही आपको जो है इलेक्ट्रोड उनका गर्म होता है और दोनों को आपस में जॉइंट करते हैं। आप स्पॉट वेल्डिंग जानते होंगे तो आपको पता होगा, स्पॉट वेल्डिंग में कभी इलेक्ट्रोड का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो कई कई वेल्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रोड का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जिसमें अगर आप इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं तो उसका जो मेटल है उसका गलनांक जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होगा। यानी दोस्तों आपको इस पे वेल्डिंग करनी है लेकिन आपका फिलर मेटल जल्दी पिघल जाएगा, तो इसलिए फिलर मेटल का गलनांक जोड़ी जोड़े जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि वेल्डिंग की क्या होती है परिभाषा। अब दोस्तों यूज़, मेन इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, और दोस्तों यूज़ मतलब आपको कहाँ कहाँ पे जॉब वगैरह मिल सकती है। ठीक है, यूजेस इसके कहाँ कहाँ पे वो देख लेते हैं। उपयोग, तो वेल्डिंग का उपयोग दोस्तों लगभग हर जगह किया जाता है। जहाँ भी देखेंगे आप वहाँ पे वेल्डिंग का यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका जो है ज़्यादा प्रयोग यहाँ पे दोस्तों आपको जॉब लगने की संभावना भी ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रेलवेज आपको पता है पूरे की पूरी लोहे की बनी हुई है, लोहे में दोस्तों इस्पात की बनी हुई है, तो वहाँ पे वेल्डर की ज़रूरत पड़ती है। तो रेलवे में किस काम आती है? रेल के डिब्बे बनाने तथा दूसरे कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। उसके बाद दोस्तों आपका सेकंड जो है, सेकंड कहाँ पे यूज़ होता है? सेकंड होता है आपका हवाई जहाज़ के निर्माण में। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? हवाई जहाज़ के निर्माण में आपका यूज़ होता है। हवाई जहाज़ में दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो होती है आपको डायमेंशन का बहुत ध्यान देना पड़ता है हवाई जहाज़ के स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप अप्रेंटिसशिप भी अगर हवाई जहाज़ वाले से करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, और दोस्तों अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो आपको वहाँ परमानेंट जॉब के लिए भी रख लेती है। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको इंडिगो वगैरह में आपको अप्रेंटिसशिप मिल जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे दोस्तों उन स्टूडेंट को रख भी लेती है, क्योंकि दोस्तों ये सब प्राइवेट कंपनी है। अब दोस्तों एयरपोर्ट, हवाई जहाज़ दोस्तों प्राइवेट कंपनी के हाथों में ही चली गई है। ठीक है, तो आपको हवाई जहाज़ वाले से अगर अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आपकी जो अप्रेंटिसशिप ख़त्म होने के बाद ही तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो दूसरा हो गया आपका, तीसरा है आपका ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या होती है आपकी? बता दूं आपको, ऑटोमोबाइल दोस्तों होती है आपकी कार वगैरह
बनाती है, जो कार बनाती है, स्कूटर बनाती है, मोटरसाइकिल बनाती है। ये दोस्तों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी वेल्डिंग का बहुत यूज़ होता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे अब आपको हाथ से वेल्डिंग नहीं करनी पड़ती, वहाँ पे रोबोटिक वेल्डिंग होती है, बस आपको कमांड देनी होती है और दोस्तों अपने आप जो है वेल्डिंग होती चली जाती है। ठीक है, कुछ बच्चों ने वहाँ से मारुति से अगर अप्रेंटिसशिप की होगी तो उनको पता होगा दोस्तों। मारुति से जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको दोस्तों सैलरी भी अच्छी मिलती है और खाने पीने का भी मिलता है और ड्रेस शूज़ वगैरह भी सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, और दोस्तों मारुति से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप TW के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। TW में दोस्तों 27,000 सैलरी है, तो वो भी मैं अपने इस चैनल पे बताता रहता हूँ अगर आप वैकेंसी आती है तो। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपकी हो गई। उसके बाद दोस्तों आपका ट्रैक्टर उद्योग यानी ट्रैक्टर बनाने में भी किया जाता है। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज़, क्योंकि दोस्तों ट्रैक्टर में भी आपका ज़्यादातर पार्ट्स जो है लोहे के होते हैं। ज़्यादातर क्या दोस्तों, सारे के सारे पार्ट्स ही लोहे के होते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पे कहीं कहीं हमें वेल्डिंग करनी पड़ती है। तो ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज़ आपकी हो गई। ठीक है, ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज होगी। पांचवा आपका ऑडियंस फैक्ट्री क्या होती है? ऑडियंस दोस्तों होती है आपकी जिसमें आपके बनते हैं युद्ध सामग्री सामान। जैसे आपको मैं बता दूं, पहले लिख देता हूँ ऑडियंस फैक्ट्री क्या होती है, आपको बता देता हूँ। ऑडियंस फैक्ट्री, इसमें दोस्तों आपको अगर जॉब मिलती है तो बहुत ही बढ़िया आपकी, मतलब बहुत ही अच्छे से आपको सिखाया जाता है और आपको हर चीज़ की नॉलेज हो जाती है, जिससे आप अगर इंडियन आर्मी वगैरह में जाना चाहते हैं तो आपको पहले प्रेफरेंस जो है दिया जाएगा। ठीक है, ऑडियंस फैक्ट्री इस प्रकार इसमें दोस्तों ज़्यादातर युद्ध के सामान बनते हैं, जहाँ पे दोस्तों जैसे कि आपकी बंदूक हो गई, टैंक हो गया, मोटर गाड़ियाँ हो गई, रॉकेट हो गए, तोप हो गए, बंदूक हो गए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बनती है ऑडियंस फैक्ट्री में। ठीक है, अगर आपको ऑडियंस फैक्ट्री से भी अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिले तो दोस्तों आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आगे दोस्तों छठा है आपका क्या है? छठा है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। बिल्डिंग वाला दोस्तों आपको पता ही होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको कहीं पे सरिये जोड़ने हैं, कहीं कुछ करना है, तो उसमें वेल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी वेल्डिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है, सातवां पॉइंट है आपका ब्रिज बनाने में। ब्रिज यानी पुल वगैरह में आप अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको वेल्डिंग करनी पड़ती है, लोहे सरिये जोड़ने पड़ते हैं, एंगल जोड़ना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे करनी पड़ती है। आठवां पॉइंट है आपको डैम यानी बांध क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे पानी वगैरह का काम होता है वहाँ पे भी वेल्डिंग का काम बढ़ जाता है। बड़े बड़े डैम्स जो होते हैं वहाँ पे भी आपको वेल्डिंग करके उनको जॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, अंतरिक्ष उद्योग, नासा वगैरह में दोस्तों वेल्डिंग का काम होता है। ठीक है, तो नासा वगैरह तो अपना नहीं है, लेकिन इसरो जो है, इसरो में अप्रेंटिसशिप निकलती है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो कई जगह ऑप्शन है आपके लिए। एरोस्कोप्स लिख देता हूँ मैं, एरोस्कोप्स बोलते हैं अंतरिक्ष उद्योग को। एरोस्कोप्स में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष उद्योग हो गया आपका, जो इसरो वगैरह होते हैं। उसके बाद दोस्तों 10वां पॉइंट है आपका, 10वां पॉइंट दोस्तों फर्नीचर वगैरह में, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप। ठीक है, फर्नीचर में भी आप जा सकते हैं। फर्नीचर में आप क्या क्या बना सकते हैं? सारी चीज़ें बना सकते हैं फर्नीचर में भी। फर्नीचर में आप क्या क्या बना सकते हैं? फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों, यहाँ पे अपना काम खोलने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन दोस्तों पहले आपको नॉलेज नहीं है तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, सीखने के लिए दोस्तों आपको कहीं पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, फर्नीचर उद्योग दोस्तों क्या होता है, इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं? फर्नीचर में आप लोहे की पाइप से तैयार कर सकते हैं फर्नीचर, अलमारी भी तैयार कर सकते हैं, मेज़, कुर्सियाँ इत्यादि सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। वो भी दोस्तों स्टील और एलॉय स्टील की ही बनी होती है। आजकल दोस्तों फैशन भी ज़्यादा आ गया है। ठीक है, फर्नीचर उद्योग का। उसके बाद दोस्तों 11वां पॉइंट है आपका हैवी इंडस्ट्री यानी भारी उद्योग। ठीक है, हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री में क्या क्या आती हैं आपकी? हैवी इंडस्ट्री में दोस्तों आपकी आती है सीमेंट उद्योग, यानी जहाँ पे सीमेंट बनता है। कपड़ा मिल, जहाँ पे कपड़े बनते हैं, टेक्सटाइल मिल बोलते हैं उसको। शुगर मिल, यहाँ भी दोस्तों अप्रेंटिसशिप आपको मिल जाती है। पेपर इंडस्ट्री,
ऑयल रिफाइनरी यानी रिफाइनरी में भी आपको जॉब मिल जाती है, और दवाइयाँ का कारखानों में भी आपको जॉब मिल जाती है, जिसको दोस्तों हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों 12वां पॉइंट है। 12वां पॉइंट आपका बता दूं आपको, 12वां पॉइंट दोस्तों है मिनरल इंडस्ट्रीज। मिनरल्स आपका क्या होते हैं बता दूं, पहले लिख देता हूं दोस्तों, मिनरल्स इंडस्ट्री। मिनरल इंडस्ट्री, इसमें दोस्तों आपको माइनिंग उद्योग, इसे माइनिंग उद्योग भी कहते हैं। इसमें दोस्तों क्या करते हैं, हम पृथ्वी के नीचे से खनिज पदार्थ निकालते हैं। ठीक है, पृथ्वी के नीचे से जो अंदर है उसके नीचे से हम इस्पात जो है पदार्थ निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं, तांबा निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, कोयला निकालते हैं। ये सारे दोस्तों जो है माइनिंग उद्योग में आते हैं, मिनरल्स उद्योग में आ जाते हैं। ठीक है, 13वां आपका क्या है, इसमें साइकिल इंडस्ट्रीज। इसमें दोस्तों साइकिल वगैरह बनते हैं, साइकिल इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हैं, वेल्डिंग ट्रेड वाले। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हैवी मशीन्स। हैवी मशीन्स आपका हो गया जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, आपको 13वां आपका साइकिल इंडस्ट्रीज हो गई। हैवी मशीन जहाँ पे बड़े बड़े आपको मशीनें वगैरह बनाई जाती हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे लिखता हूँ हैवी इंडस्ट्रीज। यहाँ पे दोस्तों बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं हैवी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, उसका दोस्तों आपका हो गया 13, ये 14 बनेगा, ये 15 में आपको बता दूँ 15 कई दोस्तों है। 15 आपका हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है आपकी, जहाँ पे दोस्तों छोटे स्केल का छोटे तरह का व्यापार हो। तो ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जहाँ छोटे छोटे उद्योग में भी वेल्डिंग का काम हो जाता है, जैसे कि बॉयलर बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, वाटर टैंक बनाने के लिए, यहाँ भी दोस्तों आपका यूज़ हो जाता है। ठीक है, 16 आपका देखिए, 16 आपका कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे दोस्तों पुराने ढांचे इत्यादि को उखाड़ने के लिए। ठीक है, जहाँ पे लोहे की चीज़ें बनी हुई है वहाँ पे आपको उखाड़ने के लिए, जैसे पुराने कारखाने उखाड़ना हो तो अभी काटना पीटना हो तो दोस्तों वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, गैस वेल्डिंग का। और पुल को उखाड़ना हो, इमारत उखाड़नी हो, पुराने ढांचे उखाड़ने हो, वहाँ पे वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। उसको दोस्तों क्या बोलते हैं हम, उसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डिसमेंटलिंग। ठीक है, डिसमेंटलिंग बोलते हैं उसको। उसको बोलते हैं पुराने ढांचे इत्यादि को उखाड़ने में इसमें यूज़ होता है। ठीक है, 17वां आपका क्या है, रिपेयर वर्क में। रिपेयर में दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप दोस्तों आईटीआई करके भी आप छोटी सी अगर दुकान भी खोल लेते हैं तो दोस्तों आपको कमाने और खाने की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या करते हैं आजकल अधिकतर जो होती धातुएं, आप धातुओं की बनी होती है, जैसे खाट हो गई आपकी, चेयर हो गई आपकी, टेबल मेज बेड खिड़की, दोस्तों कहीं ना कहीं टूट फूट होती रहती है लोगों के घर में। तो दोस्तों रिपेयर करवाने के लिए ही वेल्डिंग वाले को ढूंढते हैं। तो दोस्तों ये रिपेयर वर्क में भी इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, 18वां आपका जिग एवं फिक्सर में। जिग एवं फिक्सर क्या होता है आपको बता दूं, जिग एंड फिक्सर। जिग और फिक्सर बनाने के लिए, दूसरे जुगाड़ बनाने के लिए वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। जिग फिक्सर क्या होता है, किसी चीज़ का जैसे दोस्तों टेक्निकल बनाया जाता है, टेक्निक सामान बनाया जाता है, जैसे किसी सरिये को मोड़ना हो तो आपने देखा होगा जिग बना होता है, उसमें जिग बना होता है, तो उसको बनाने के लिए भी इसका वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, 19वां दोस्तों आपका है, 19वां है इलेक्ट्रिक एंड टेलीविज़न टावर बनाने में। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड टेलीविज़न टावर बनाने में। ठीक है, तो जहाँ बड़े बड़े बिजली घर होते हैं, बिजली सप्लाई व दूरदर्शन के टावर होते हैं, वहाँ भी वेल्डिंग का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वेल्डिंग से जुड़ी हुई थी। जहाँ भी आपको जाना हो तो दोस्तों आप जा सकते हैं, आपको जो भी इच्छा हो कहीं भी जाने के लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा पसंद आई। तो दोस्तों इस वक्त उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक दोस्तों, और अगली क्लास आपकी होगी फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा की। ठीक है, अगली क्लास कौन सी होगी आपकी, प्राथमिक
चिकित्सा की। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास जो हम करेंगे कौन सी करेंगे, प्राथमिक चिकित्सा वाली करेंगे। प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है ये हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो से वाचिंग।